हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमन 96 में। क्लास 10th के लिए मैथ और साइंस दोनों ही बहुत बेहतरीन क्लास चलाया जा रहा है। आपको डेली 2 बजे मैथ मिलता है और रात को 9 बजे साइंस मिलता है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5.1 खत्म हो चुका है। जाके वीडियो दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन से बताया गया है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आउट सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं है। यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड के लिए जितने बोर्ड है एग्जाम है, आपको बहुत ही बेहतरीन, सब खासकर यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही आपका रामबाण होने वाला है। ठीक है। और साइंस में आपका प्रकाश खत्म हो चुका है। ठीक है। चैप्टर 10 प्रकाश का प्रवर्तन खत्म हो चुका है। इसके साथ ही जो ह्यूमन आई होता है, रंग बिरंगे संसार, ठीक है, वो भी कहा गया खत्म हो चुका है। पूरा नोट्स बताया गया है, तब बताया गया न्यूमेरिकल। ठीक है। तो पूरा आपका जो एग्जाम के एनालिसिस पे पूरा नोट्स बताया जा रहा है। जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक में दे दूँ वहाँ पे। ठीक है। तो मेरा ये बायोलॉजी क्वेश्चन चल रहा है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मैंने बहुत विस्तार से बताया हूँ कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है। जैव प्रक्रम क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ। जब वीडियो दे सकते हैं। ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 2 मैंने बता चुका हूँ। ठीक है। उसको लोगो मिल जाएगा आपका, वीडियो पर क्लिक करिएगा, कुमार 96 पे जाइएगा तो मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। और इसके पहले आप चैनल पर नहीं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। साइंस और मैथ एक ही को नोट्स आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का संश्लेषण क्या होता है। ठीक है। देखिए एक तरह से आपको ऐसे बता रहे हैं, जब सूर्य के प्रकाश, ठीक है, पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले प्रकाश का संश्लेषण क्या होता है। ठीक है। ठीक है। वो प्रकाशन का देखिए, प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी पोषण मन क्या होता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहते। जो भी जीव अपना प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है। तो वो प्रकृति जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का उचित ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कहने मतलब है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, तो प्रकाश उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखिए जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा, इसीलिए क्लोरोफिल बोलते हैं प्लांट का रसोई घर। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जब पत्तियों का रंग क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्तियों का रंग हरा नहीं रहेगा। जब पत्तियों का रंग हरा नहीं रहेगा तब पत्तियाँ जब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, पत्ते मुरझा गिर जाएंगे। तो पत्तियों को हरा रंग रहना जरूरी होता है। हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसे क्लोरोफिल बोलते हैं प्लांट का रसोई घर। प्लांट क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एक और से डिफिनेशन बता रहे हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से कार्बन युक्त अथवा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक अथवा ग्लूकोज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र कहीं होता है 6,6H12O6 होता है। हरे पेड़ में सूर्य के प्रकाश सूत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से, देखिए यहाँ पे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिक अथवा ग्लूकोज के क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल के रहना जरूरी है और सूर्य के प्रकाश रहना जरूरी है, तभी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सुबह जो आपको किरण उगाई देता है, ठीक है, किरण जो उगता है, ठीक, उदय होता है सूर्य, जो लालिमा होता है, ठीक है, केवल लाल प्रकाश में क्या होता है? लाल जो आपका धाई देता है उसमें प्रकाश संश्लेषण हमेशा नहीं होता है, केवल सुबह में होता है। केवल क्या होता है? सुबह रहता है। एक और नोट्स बना लीजिए, आपका जो पौधे होते हैं वो भी क्या ऑक्सीजन करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, तो पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जल मिला क्या बनाते हैं? उसे भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और किसके साथ से? क्लोरोफिल के साथ से। इसे क्लोरोफिल बोलते हैं, प्लांट का रसोई घर कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होना चाहिए? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो क्या क्या सामग्री होना चाहिए जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण होना का असंभव है? सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग बनाना जरूरी होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो पहले सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है,
क्लोरोफिल होना जरूरी है, क्योंकि पत्तियों का हरा रंग होना क्या होता है, जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इस वायुमंडल से प्राप्त होते हैं। CO2 होना जरूरी होता है और H2, ठीक है, ये जरूरी होता है। CO2 होना जरूरी है और कौन सा होना जरूरी है, H2, ठीक है। ये 4 सामग्री होना जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये जब रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं कौन घटनाएं होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है कौन घटना होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, जिसका पत्ती हरा रंग होती है, उसके द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करता है, खींचता है अपने तरफ, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तो जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपघटन। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, रासायनिक, जो क्लोरोफिल होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है, ठीक है। ये घटनाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। पूछता है, बाबू पूछता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पूछता प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कुल सूत्र क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसकी उपस्थिति में होता है, पत्तियों का हरण क्यों होता है, ये सब पूछता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सामग्री होना आवश्यक होता है, ये भी पूछता है। पूछता है प्रकाश संश्लेषण होता है कौन कौन घटनाएं होती है, ये भी पूछता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार नोट्स बनाते रहिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो तीसरा घटना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट अपघटन, अपचयन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसका कार्बन में क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। आयु समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए रंध्र क्या होता है। रंध्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका भाई। रंध्र क्या होता है, पूछता है फिगर सहित, इसको ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा नहीं है। पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। देखते होंगे कोई भी पत्ता होता है, उसे देखेंगे गौर से, उसका हल्का बिंदी 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 उसको क्या होता है, अगर छोटे छोटे छिद्र होगा तभी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। पत्तियों के जो छोटे छिद्र होते हैं ना, कोई पत्ती देखिएगा आपको तोड़ के देखिएगा, किसी भी पौधे की पत्ती देखिएगा, उसमें हल्का बिंदी 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 जैसा होगा, एकदम हल्का हल्का बिंदी बिंदी जैसा होगा, ठीक है। आप क्रॉस बना होगा, इसे क्रॉस बना होगा, ठीक है, बिंदी में, वही आपका क्या होता है, वही आपका रंध्र होता है। रंध्र होता है चबी आपका क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण कर पाते हैं, नहीं तो पौधे नहीं कर पाते। आयु समझ रहे होंगे। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र का प्रमुख कार्य क्या होता है, रंध्र क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्र होता है, ठीक है। जो छोटे छोटे उन्हीं से क्या होता है, गैसों का होता है आदान प्रदान होता है। CO2 लेना, O2 लेना, CO2 बाहर निकलना, ठीक है। आपका फिर CO2 से भोजन प्राप्त करना आपका इसी से होता है। किससे होता है, छोटे छिद्र होते हैं। इसे हम नाक से सांस लेते हैं, उससे पौधे क्या होते हैं, छोटे छिद्र, उससे क्या होता है, सांस लेते हैं, सांस क्या होते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूरा क्या होगा, पूरा तनु तक का जड़ तक का होता पहुँचता है, ठीक है। दूसरा, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाला जाता है। वाष्प क्या होता है, रंध्र से जल निकलने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। रंध्र से जल निकलने, जो एक बार सुनिए, पत्ती सतह पर जो छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं आपका रंध्र बोलते हैं। रंध्र से जल निकलने की क्रिया क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं इसके, वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। रंध्र से जल निकलने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका फिगर है, फिगर देख लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। रंध्र पत्ती सतह पर सूक्ष्म छिद्र शोषण गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। कोई के देख कोई पत्तियाँ वो क्या होते हैं, आपका क्या होता है, ये आपस में मुड़ जाती हैं, कभी क्या होता है, फैल जाती हैं। ये क्या होता है, रंध्र दिन होता है। तो आपका जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आज छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश संसरण होता है, प्रकाश संसरण होता है। पौधों के लिए, पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 उसका करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। आइए समझ रहे होंगे, ठीक है। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा जो जैव प्रक्रम था, प्रकाश संश्लेषण और सब कुछ पोषण खत्म हो चुका है। इसके बाद शोषण है, कोई हृदय है, उसके बाद आपका रक्त कणिकाएँ हैं, ठीक है। आपका इस टॉपिक आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।